वह मुझे लो, वह फिर से दिखाई दे रही है और जैसे ही हमारी नज़रें मिलती हैं, वह सकपका जाती है और तुरंत नज़रें फेर लेती है मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह अपने बिखरे, शरारती बालों को संवारती है, जबकि ठंडेपन से मेरी ओर दोबारा देखने से बचती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ। रुको, क्या वह इस बात से शर्मिंदा है कि वह अपने जन्मदिन वाले पहनावे में है और फिर भी किसी तरह बिखरी-बिखरी लग रही है? ये बिल्कुल संभव है। हालाँकि सच कहूँ तो वह पूरी तरह निर्वस्त्र होने से उतनी परेशान नहीं लगती, जितनी अपने बिस्तर से उठे हुए बालों से। बल्कि अगर कुछ है तो वह लगभग गर्व महसूस करती है। इतना गर्व कि वैसे ही बनी रहे। वह निश्चित रूप से अजीब है, लेकिन भला मुझे क्या? अरे! अब वह कहाँ चली गई कौन जाने? वह आती है, जाती है और थोड़ी ही देर बाद फिर लौट आती है। किसी तरह वह हमेशा उसी समय यहाँ होती है जब मैं होता हूँ। एक बार फिर वह यहाँ है, इस बार बहुत करीब। वह मेरी ओर मुँह की खड़ी है, पूरी तरह भीगी हुई लेकिन सौभाग्य से अब कहीं अधिक सलीकेदार दिख रही है। ऑफ द रिकॉर्ड और मैं कुछ कबूल नहीं कर रहा, पर मेरी नज़रें अनजाने में उसे निहारने लगती हैं, उसकी नग्न देह पर धीरे-धीरे फिसलती पानी की कुछ बूँदों को देखते हुए। कमाल है, वह कितनी खूबसूरत लग रही है। हे भगवान! क्या मैं शर्मा रहा हूँ? वह मेरी ओर हल्की मुस्कान फेंकती है, जैसे मेरी सोच पढ़ सकती हो। हालाँकि मुझे कसम है कि मुझे भी उसकी नज़रें खुद पर टिकी हुई महसूस होती हैं। वह इधर-उधर टहलने लगती है, जैसे दुनिया की कोई चिंता न हो, मानो यह पूरी जगह उसी की हो। अरे! ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसे पता न हो कि मैं उसे बार-बार और लगातार देख रहा हूँ और शायद ऐसी बातें सोच रहा हूँ जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए। किसी न किसी तरह वह मुझ में दिलचस्पी लेती हुई लगती है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन मुझे ध्यान लगाना होगा, मुझे भी तैयार होना है। शायद उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं या शायद वह इतनी जल्दी में है कि उसे यह भी ध्यान नहीं कि मैं यहाँ हूँ, फिर से। हाँ, यह भी संभव है। फिर भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वह बड़े आराम से अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइज़र लगा रही है, फिर सिर को उल्टा करके बालों में कंघी कर रही है। रुको, उसका सिर उल्टा क्यों है? अच्छा ये नया है। पागलपन का एक नया स्तर, मेरा ख़्याल है। फिर वह सिर को ऐसे झटकती है जैसे किसी हार्ड रॉक कॉन्सर्ट में हो। इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे खुद थोड़ा चक्कर सा क्यों महसूस हो रहा है। वह कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाती है, फिर कुछ कपड़े पहनकर लौटती है। तभी आँख के कोने से मैं देखता हूँ कि कपड़ों का एक और ढेर कालीन पर आ पहुँचा है। क्या? ये कहाँ से आया? फिर मैं ऊपर देखता हूँ और वह वहाँ है। वह अपने लंबे, भीगे हुए घुंघराले बालों के पीछे से मुझे चुपके से देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें संघर्ष कर रही है और किसी मज़ेदार आत्मा के कब्ज़े में लग रही है। वह झुकी हुई है, हेयर ड्रायर चालू है और उसकी पिंडलियों के बीच मज़बूती से फँसा हुआ है, सिर नीचे की ओर, बाल सुखाने की कोशिश में, जबकि बड़ी कुशलता से अपनी हील्स पहनने की कोशिश कर रही है। मैं इस पागलपन भरे तमाशे को देखता हूँ और न जाने क्यों खुद भी हड़बड़ाया हुआ महसूस करता हूँ। फिर वह रुक जाती है और मेरी दिशा में घूरती है। उसके बाल अब टपक नहीं रहे, हालांकि अभी पूरी तरह सूखे भी नहीं हैं। वह मुझे देख रही है, लेकिन जैसे मुझे सचमुच देख नहीं रही। शायद वह इतनी कठोर है कि मेरे अस्तित्व को ही नकार दे। खैर, मुझे फैसला नहीं सुनाना चाहिए। मैं भी तो उसे नहीं देख रहा। फिर वह अपनी स्कर्ट को थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलती तक नहीं। वह फिर कोशिश करती है, फिर उछलती है, मानो इससे मदद मिलेगी। बुद्धू, मैं खुद क्यों उछल रहा हूँ? ये मुझे उन पलों की याद दिलाता है जब कोई फ़िल्म देखते हुए आप इतने डूब जाते हैं कि स्क्रीन के साथ-साथ चेहरे बनाने लगते हैं। फिर अचानक होश आता है और आप इधर-उधर देखते हैं कि किसी ने आपको देखा तो नहीं और फिर राहत की साँस लेते हैं, थोड़े आहत अभिमान के साथ यह स्वीकार करते हुए कि लोग फ़िल्म देखने में आपसे ज़्यादा रुचि रखते थे। खैर, वह चली जाती है और कुछ सेकंड बाद पैंट पहनकर लौटती है। ओह! ये तो निराशाजनक है। मुझे वह स्कर्ट पसंद थी, वो उस पर बहुत प्यारी लग रही थी। एक बार फिर ऐसा लगता है कि उसने मेरे विचार सुन लिए हैं और इस बार तो मानो उन्हें मंजूरी भी दे रही हो। वह सीधे मेरी आँखों में देखती है, मैं ठिठक जाता हूँ और चुपचाप उसकी ओर देखता रहता हूँ।
फिर वह मुझे वही शरारती नज़र देती है, जैसी कोई बच्चा अपने छोटे भाई-बहन को अपने माता-पिता पर शरारत करने से पहले देता है। अचानक लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ वह चली जाती है और स्कर्ट पहनकर वापस आती है। वह मुझे देखती है या यूँ कहें मेरे आर-पार देखती है, फिर से। शायद वह थोड़ी महँगी है या कुछ ऐसा। ख़ैर वह खुद पर काफ़ी गर्व करती हुई लगती है। फिर वह मुझे आँख मारती है। वाह! क्या वह मुझसे फ्लर्ट कर रही है? सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में कैसा महसूस करूँ। सोचो, जल्दी सोचो। और जब मैं घबराता हूँ, वह शरारती मुस्कान के साथ मुड़ती है और चली जाती है। अक्सर यही सब मुझे उसके साथ झेलना पड़ता है। कुछ घंटों बाद वह फिर लौटती है, कभी अजीब या डरावने चेहरे बनाती हुई, कभी ऐसे नाचती हुई जैसे ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट जीतने जा रही हो, या कभी-कभी अपने बाल सुलझाते-सुलझाते सो जाती है। अरे! मैं कोई फ़ैसला नहीं सुना रहा। आज वह लौटने में काफ़ी समय ले रही है। वाह! कितनी शांति है। थोड़ी और मिल जाए तो बुरा नहीं, लेकिन जिज्ञासा से पूछूँ, क्या वह कहीं चली गई? क्या एलियंस उसे उठा ले गए? आखिर वह है कहाँ? क्या कर रही है? जबकि मैं साफ तौर पर चिंतित हूँ और दिखावा कर रहा हूँ कि नहीं हूँ, तभी वह दूर छोर पर दिखाई देती है। तुरंत ही मेरा पूरा ध्यान उसकी ओर चला जाता है। वह भारी धीमे कदमों से मेरी ओर बढ़ती है। यह क्या हुआ? वह हमेशा जल्दबाज़ी में रहने वाली, थोड़ी पगली, थोड़ी भेंगी, चंचल सर्कस कलाकार जैसी लड़की कहाँ गई? वह और करीब आती है, जब तक कि बिल्कुल मेरे सामने नहीं आ जाती। वह मेरी आँखों में सीधे देखती है, न पलक झपकती है, न ज़रा-सा हिलती है। ठीक है। हाँ, अब तो यह पूरी तरह पागल हो गई है। मुझे शायद मौका मिलते ही नज़रें हटा लेनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता। जैसे उसकी आँखों ने मेरी आँखों को सम्मोहित कर लिया हो। मैं हिल भी नहीं सकता। तभी मैं देखता हूँ कि उसकी आँख में एक बड़ी-सी आँसू की बूँद धीरे-धीरे भरती है और फिर उसके गाल पर लुढ़कने लगती है। जब वह उसकी ठोड़ी से गिरकर ज़मीन पर छोटी-छोटी बूँदों में बिखरती है, तो वह घुटनों के बल गिर पड़ती है। मैं असमंजस में उसे देखता हूँ, फिर उसकी खैरियत जानने के लिए खुद भी घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। उसकी आँखों से और आँसू बहने लगते हैं। वह सिसकने लगती है। ओह! नहीं, नहीं, क्या हुआ? प्लीज़ मत रो। क्या वह घायल है? क्या बात है? शायद मैं मदद कर सकूँ। मैं कैसे मदद करूँ? धत! वह तो मुझे भी रुला रही है। मैं उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन अजीब बात है कि वह भी वही करती है। हमारी हथेलियाँ कुछ क्षणों के लिए मिलती हैं। अरे! कितना अजीब! उसकी उँगलियों के पोर ठंडे हैं और इंसानों से कहीं ज़्यादा मुलायम, मानो हमारे बीच कोई अदृश्य परत हो, जबकि हम सचमुच एक-दूसरे को छू रहे हैं। जैसे ही हमारी हथेलियाँ मिलती हैं, वह अचानक उछलकर खड़ी हो जाती है, पीछे हटती है और एक दबी हुई चीख निकालती है। वह आहत और कुछ गुस्से में लगती है, पास पड़ी अपनी हील्स को ठोकर मारती है और कमरे में कुछ चीज़ें फेंक देती है। फिर, जैसे उसका गुस्सा शांत हो गया हो, वह फर्श पर ढह जाती है। मुझे लगता है कि थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो जाती है। मैं उसके पास ही रहता हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक रहेगी। अरे! मुझे ऐसे मत देखो। मैं अब भी सोचता हूँ कि वह पूरी तरह सनकी है, बस उसे रोते देख बुरा लगता है। आह! मुझे भी कितनी नींद आ रही है। आह! फुसफुसाते हुए, शांत, शांत। रुको, मुझे लगता है कि मुझे एक लोरी आती है। वह कैसे थी? ओह हाँ, आह! उम Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. अरे! लगता है मैं खुद ही सो गया था। मैं इधर-उधर उसे ढूँढता हूँ। वह ठीक मेरे सामने है, जाग रही है। रुको, वह मुझे देख रही है, इस बार सचमुच मुझे देख रही है। वह मुझे देख सकती है। वह करीब आती है और अपना माथा मेरे माथे से लगा देती है, जैसे कह रही हो, धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। फिर वह आधी झिझकती, आधी मजबूर सी एक छोटी-सी मुस्कान देती है,
लेकिन किसी तरह वह मुझे बता देती है कि वह ठीक हो जाएगी। अरे! आखिर वह इतनी बुरी भी नहीं है। रुको, वह इतनी परेशान किस बात से थी, कौन जाने? सच कहूँ तो इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी बात ये है कि वह अब सँभल रही है। वह दूर जाती है, फिर एक बार फिर भीगी हुई लौट आती है। मैं अपनी आँखों से शरारती अंदाज़ में उसे बताता हूँ कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। आखिर क्यों नहीं? अब तो हमें दोस्त होना चाहिए, है ना? दोस्त एक-दूसरे से ऐसी बातें कह सकते हैं। ओह नहीं, वह फिर मेरे आर-पार देख रही है, किसी पागल की तरह भागती हुई। अरे! धीरे, तुम मुझे भी जल्दबाज़ी में डाल रही हो। लो, हम फिर शुरू हो गए। क्लियोपाट्रा